हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम पीएनसी के मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एआईएमई 2023 में ये प्रॉब्लम पूछी गई थी। और आप लोग को पता है दोस्तों, जो एआईएमई की प्रॉब्लम्स होती हैं वो एज इट इज या उनका कुछ इंस्पिरेशन लेकर के बेसिकली आईओक्यूएम में भी पूछा जाता है। तो प्रॉब्लम सिंपल लुकिंग है बट काफी डिफिकल्ट हो सकती है। तो देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 which consist of exactly one pair of consecutive integers। तो एक पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर इसके अंदर आना चाहिए। तो पहले इसके अंदर ना देखो, क्वेश्चन के अंदर ही समझाया हुआ था कि क्या चीज एग्जैक्टली पूछिए। सो जैसे ये एक वैलिड सेट है ना, ये एक वैलिड सेट है क्योंकि इसमें केवल एक पेयर आ रहा है। बट अगर मैं बात करूं 1 2 3 की, ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें दो पेयर आ गए। राइट। तो इस तरह के कितने सेट हो सकते हैं। राइट। आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों। कैश मतलब ये बेसिकली आईओ गेम के अंदर है ना, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें थोड़ी सी केसिंग होती है, बैशिंग होती है। तो इसको एक केस वर्क से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इसके अगर आप एओपीएस पे देखोगे तो 9 सॉल्यूशंस है ना, जिसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, फिबोनाची से रिलेटेड है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, स्टार्स एंड बार, दुनिया भर के मेथड इसके अंदर लिखे हुए हैं। बट हम लोग वो मेथड पढ़ेंगे जो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है। तो एक सिंपल सा काम करते हैं अपन लोग। केस वन बनाते हैं जहां पे हमारा जो पेयर है ना वो 1 2 है। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे सारे सबसेट लेंगे जिसमें 1 2 आ रहा है। अब आपको ये चीज समझनी है कि 1 2 लेना इज इक्वलेंट टू 9 10 लेना। राइट। भाई अगर मैं 1 2 ले रहा हूं या 9 10 ले रहा हूं तो बाय सिमेट्री इट इज सेम थिंग। राइट। क्योंकि देखो मतलब बाउंड्री स्टार्ट हो रही है ना, बाउंड्री पर है 1 और 2, लेफ्ट बाउंड्री पर 1 और 2 है, राइट बाउंड्री पर 9 और 10 है। ठीक है। तो अब 1 2 अगर मैं ले रहा हूं तो मैं कितने ऐसे सबसेट बना सकता हूं जिसमें यही पेयर 1 2 है। मतलब 1 2 ही आपका जो पेयर रिक्वायर्ड है वो है। तो अब हम एक काम करते हैं सिंपली इसके अंदर कि अब हमारे पास क्या बचा है। देखो 3 से 10 है, 3 से 10 एलिमेंट बचा हुआ है और इसमें क्लियरली क्लियरली 3 कैन नॉट बी टेकन। ठीक है। तो मैं सिंपल एक फिलॉसफी रखूंगा, 1 2 के साथ कितने एलिमेंट्स डाल सकता हूं। तो मैं सबसे पहले डालूंगा नो, नो फर्दर एलिमेंट एडिड। तो वो एक ही तरीका है, नो एलिमेंट एडिड, एक ही तरीका है। राइट। फिर वन एलिमेंट, कोई सा भी एक एलिमेंट ऐड कर दूंगा। अब दोस्तों एक एलिमेंट ऐड करने का कितना तरीका है, देखो 3 के अलावा सब ले सकता हूं मैं, तो 4 से 10 7 हो गया। अब यहां से ट्रिकी चीज चालू होगी, 2 एलिमेंट एडिड। ठीक है। अब देखो 3 नहीं लिया जा सकता, आप समझ रहे हो, 3 नहीं लिया जा सकता। अब आपको एक चीज समझनी है इसके अंदर कि अगला वाला जो 2 एलिमेंट आप ले रहे हो ना, वो कैसे लोगे आप। मैं आपको सिंपल बताता हूं। जैसा 4 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 है, इसमें 6 गैप लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 में से कोई से भी 2 गैप चूज करता हूं मैं, कोई से भी 2 गैप चूज करता हूं, 6 C2। अब मान लो मैंने ये गैप लिया और ये गैप लिया, तो मैं गैप के लेफ्ट वाला अगर चूज करूं, मतलब जैसे देखो मैं बेसिकली मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 4 में से 10 जो है ना, 4 से जो 10 है, 4 से इसको इसको सबको लिखते हैं अपन, 4 5 6 7 8 ऐसे गैप बनाकर। अगर मैं 4 ले रहा हूं तो मैं 5 नहीं ले सकता। 1 2 3 4 5, 4 के करस्पॉन्डिंग 5 केसेस में ले सकता हूँ। सिमिलरली 5 के करस्पॉन्डिंग में 4 केसेस ले सकता हूँ, 6 के करस्पॉन्डिंग में 4 केसेस ले सकता हूँ, 8 के करस्पॉन्डिंग में 4 केसेस ले सकता हूँ। ऐसे करके करना है मुझे। तो मैं देखो 4 और 10 के करस्पॉन्डिंग 5 5 केसेस ले सकता हूँ, और 5 6 7 8 9 के करस्पॉन्डिंग 4 4 केसेस ले सकता हूँ। तो ये 30 हो गए। मगर मेरा हर एक पेयर 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये 15 आ गया। समझे नहीं समझे, बिल्कुल प्रॉपर बैशिंग कर दी मैंने। भाई जैसे समय बचा हुआ है, काफी सारा सोल्यूशन अपने को करना है, तो बैशिंग इसी चीज को बोलते हैं, बेसिकली केस वर्क को ही बैशिंग बोलते हैं। ठीक है। कैसे हुआ मैं फिर से बताता हूँ। देखो अगर आप 4 चूज कर रहे हो, 2 एलिमेंट आपको चूज करने हैं। अगर आप 4 को चूज कर रहे हो तो उसके उसके अलावा आप 5 के हटा करके बाकी सारे चूज कर सकते हो, तो 5 हो गए। 4 और 10 सिमेट्रिक है क्योंकि 4 का एक ही नेबर है, 10 का भी एक ही नेबर है।
5 के दो नेबर्स हैं, अगर आप 5 को चूज कर रहे हो तो आप 4 और 6 को चूज नहीं कर सकते। तो आपको 5 के साथ केवल 4 ही लोग मिलेंगे। तो इन पांचों के करस्पॉन्डिंग आपको 4 4 मिलेंगे और बाकी दोनों करस्पॉन्डिंग 5 5, तो टोटल 30 हो गए। 30 पेयर में हर एक रिपीट हो रहा होगा, 4 के साथ 6, 6 के साथ 4, तो डिवाइड बाई 2। फिर 3 एलिमेंट हम ऐड करते हैं। ये देखो दोस्तों, एक्सप्लेन करने में बड़ा है, बाकी बहुत फास्ट किया जा सकता है इसको, ऐसे ना सोचें आप। अब देखो ये है ना, यहाँ पे एक ट्रिक, एक 8C0 है, ये 7C1 है, ये 6C2 है। अब अगला वाला है ना, 5C3 आ जाए तो मजा आ जाएगा। 4 एलिमेंट ऐड करने का तो एक ही तरीका है दोस्तों, 4 एलिमेंट ऐड करने का एक ही तरीका है, 4 6 8 10, तो उसका 4C4 हो गया, तो ये 10 आएगा। 3 एलिमेंट ऐड करने के 5 ही, मतलब 5C3 तरीके हैं, ठीक है। तो पैटर्न, मतलब ये बेसिकली एक पैटर्न है, राइट। तो अब ये कितना हो गया, देखो अगर आप अपन करके देखें तो 8C0 प्लस 7C1 प्लस 6C2 प्लस 5C3 प्लस 4C4, टोटल लगे 34 हो गया। अब केस 2 देखते हैं, 2,3, अच्छा इंटू 2 भी कर लेता हूँ, 68 हो गया है ना, क्योंकि 9,10 के करस्पॉन्डिंग भी उतना ही है। 2,3 इज इक्वल टू 8,9, ठीक है। 2,3 8,9 होगा। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, 7C0, क्योंकि देखो 1 और 4 नहीं ले सकते, अब आपके दो नेबर गायब हो गए, है ना, दो नेबर गायब हो गए आपके, 1 और 4 नहीं ले सकते, तो 7C0 से 0 एलिमेंट ऐड करोगे। अब इसके बाद पैटर्न फिर से कंटिन्यू कर दो, 6C1 5C2 प्लस 4C3, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ये कितना हो गया आपका 21। फिर केस 3 लेंगे, 3,4 और 7,8, ये भी इंटू 2 गया तो 42 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3,4 में 2 और 5 नहीं ले सकते, 1 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अब 1, यहाँ पे देखो आपका 2,3 के अंदर आपने 1 और 4 को गायब किया था, 3,4 में आपका 2 और 5 गायब हुआ है, 2 और 5 आप लोग नहीं ले सकते हो अब आप, ठीक है। अब ये चीज है कि 1 को आप ले भी सकते हो और 1 को नहीं भी ले सकते हो आप, इसका मतलब, ठीक है, मतलब 1 को आप ले भी सकते हो और 1 को नहीं भी ले सकते हो। अगर आप मान लो 1 को नहीं लेते हो, ठीक है। अब बेसिकली क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आप इस चीज को समझो, 1 और 4 है ना, मतलब 1 बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, 1 की किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि 2 और 5 तो आप ऑलरेडी नहीं ले रहे हो, है ना, 2 और 5 आप ऑलरेडी नहीं ले रहे हो। तो ये केस और ये केस में ये डिफरेंस है। आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों केस तो सेम है, क्योंकि 2,3 में भी दो नंबर एक्सक्लूड हो रहे हैं, 1 और 4, 3 और 4 में भी दो नंबर एक्सक्लूड हो रहे हैं, 2 और 5। बट यहाँ पे जो रह जा रहा है ना एक 1, वो अब क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया है। तो अब 1 को अपन हटा देते हैं, 1 वाले केस को मैं हटा देता हूं। अब आप समझना दोस्तों, 1 को एक बार के लिए मैंने हटा दिया, अब मेरे पास है कि मैं 2 और 5 को नहीं ले सकता, अब मैं केवल 6 7 8 9 10 को देखता हूं, ठीक है। 6 7 8 9 10, 2 और 5, मतलब ऐसा सेट मान लो कि भाई इस सेट में 9 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं मान लो किसी को भी नहीं ले रहा, किसी को भी ना लेने के मेरे पास कितने तरीके हैं, ठीक है। मेरे पास मतलब एक मतलब इसको लेने के कितने तरीके हैं, 5 एलिमेंट्स मेरे पास बचे हैं, 6 7 8 9 10, किसी भी को भी ना लूं मैं, उसका तो एक तरीका ही होगा। अब इन 5 में से किसी भी एक को ले लूं, या फिर और एक को भी ले लूं साथ में, तो इसके 6 तरीके हो गए, राइट। देखो ध्यान से फिर से बता रहा हूं, ये तरीका, ये मैं किसी भी एक एलिमेंट को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं 1 को भी ऐड कर सकता हूँ और इन पांचों में से किसी एक को भी ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब मेरे को दो एलिमेंट ऐड करने हैं, दो एलिमेंट ऐड करने में 1 के साथ तो मैं किसी को भी ऐड कर सकता हूँ, तो 1 के साथ तो मैं किसी को भी ऐड कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 ही हो गए। अब मान लो मैं 1 नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे 4C2 तरीके होंगे, राइट भाई, वही सेम केस जैसे पहले ये हो रहा था ना, 6 1 5C2 4C3, राइट। तो इसी के करस्पॉन्डिंग मैं केस ले रहा हूं। अब देखो 4C2 इंटू, एक और मैंने केस लिया 1, ये कौन सा केस है, जब 3 एलिमेंट्स में ऐड कर रहा हूं, और 3C3 मेरा वो केस आ जाएगा जब मैं इन पांचों में से कोई 3 एलिमेंट ले रहा हूं, तो वो 6 8 10 ही हो सकता है। तो ये केस कौन सा है,
मैं कुछ भी ऐड ना करूं। ये केस कौन सा है, मैं एक ऐड करूं। ये केस कौन सा है, जब मैं एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूं। अब ये केस कौन सा है कि मैं दो एलिमेंट ऐड कर रहा हूं मगर एक उनमें से वन है, तो बाकी पांच में से मैं कोई सा भी ले सकता हूं। फिर इन पांच में से मैंने, इन पांच में से अगर मेरे को दो लेने हैं, तो उसके 4C2 तरीके, वही ऊपर वाला जो लॉजिक चल रहा था, 4C2 into 1। ये कौन सा है, जब मैं तीन एलिमेंट चूज कर रहा हूं उनमें से एक वन है, तो इनमें से कोई से भी दो एलिमेंट चूज किया और वन चूज किया और बाकी 3C3। तो अब ये कितना हो गया देखो, 7 + 5 + 6 + 6 + 1, 12, 12 7 19, कितना हो गया ये, 3C3। 12, 12 और 12 24, एक 25। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों हमारा 25 केस आ रहा है एक्चुअली, राइट। एक और बार इसको चेक कर लेते हैं अपन लोग। वन केस यहाँ पे आ गया, 6 केस यहाँ पे आ गया। 6 केस कौन सा है दोस्तों, ये आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। 6 केस यहाँ पर ये है कि सिंगल एलिमेंट अगर मैं चूज कर रहा हूँ तो 1 से लेकर 10 तक मैं कुछ भी ले सकता हूँ। फिर जब मैं दो एलिमेंट चूज कर रहा हूँ, दो एलिमेंट चूज करने के लिए अगर मैंने एक एलिमेंट वन ले लिया, ये हाईलाइटर ले लेता हूँ, एक एलिमेंट अगर मान लो मैंने वन ले लिया, तो उसके अलावा मैं इन पांचों में से कोई सा भी ले सकता हूँ, तो 5 केस वो हो गए। फिर जो बाकी के 5 एलिमेंट है ना, उनमें से अगर मुझे दो लेने हैं, तो उसके 4C2 तरीके हैं। ठीक है, तो 4C2 तरीके देखो, 4C2 तरीके पता है कैसे हो रहा है। आप देखो 6 के करस्पॉन्डिंग वापस से, 6 के करस्पॉन्डिंग आपको ये तीन मिल सकते हैं, 7 के करस्पॉन्डिंग आपको केवल दो मिल सकते हैं, 9 के करस्पॉन्डिंग आपको फिर से दो ही मिल सकते हैं, है ना। तो फिर डिवाइड बाय टू कर रहे हैं अपन लोग, राइट। वही तरीका है बेसिकली करने का, मतलब करना उसी से ही है। फिर अपन अगर तीन ले रहे हैं तो इनमें से अपन ने कोई से भी दो ले लिए, ठीक है, इनमें से कोई से भी दो ले लिए और एक आ गया। अच्छा, ये 3C3 भी दो बार आएगा। अपना 3C3 अपन ने दो बार ले लिया ना, 6 6 5 6। हाँ, तो ये एक और आ जाएगा इसमें, जस्ट अ सेकेंड। चार, मतलब ये 3C3 into 1। पता है कैसे हुआ ये 3C3 into 1? 3C3 into 1 क्यों ना, क्योंकि आप वन को लेके और 1 6 8 10 को भी तो ले सकते हो, ये चार भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, तो एक और वन ऐड आएगा, तो ये 26 हो गया। ठीक है, तो अब 26 into 2 हो गए ये केस, तो ये 52 हो गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक ही केस बचा है ना, टेंशन नहीं लेनी। आप ऐसे सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ही सारे केस हो गए। ठीक है, तो केस 4 के अंदर क्या आएगा, केस 4 के अंदर दोस्तों आप लोगों का 4 5। ठीक है, और उधर से अपन ने कौन सा केस लिया, एक केस माइनस करना है अपने को, 7 8 लिया ना, तो 6 7, 6 7, ये केस और ये केस इक्विवेलेंट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ना इसके अंदर सिंपल, अब मैं इसको ना इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि इसके करस्पॉन्डिंग 24 केस आएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग 24 केस आएंगे। मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। केस 5 कौन सा हो गया, 5 6। अब ये इकलौता आएगा, ये इंटू टू कर लिया मैंने, 48 केस आ गए इसके। 5 6 के करस्पॉन्डिंग जो केसेस आएंगे वो आपके 25 आएंगे, आप लोग काउंट कर सकते हो। तो टोटल कितना हो गया आपका, 68 प्लस 42 प्लस 26 into 2 52 प्लस 48 प्लस 25। ठीक है, ये आपके केस हो गए टोटल मिला के, ये आपके टोटल केस हो गए 10 10 5 25। ठीक है, और दो कैरी आ गया, 10 10 और 11 235। तो 235 इज द करेक्ट आंसर इसका। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया आपको, कभी कभी क्या होता है कि हमें बिल्कुल ब्रूट फोर्स पे जाना पड़ता है कि सर एक एक केस हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाकी सारे जो मेथड्स है ना, दे आर वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट इट इज नॉट अ आईयूक्यूएम प्रॉब्लम, ये आईयूक्यूएम में कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है ना जो आरएमओ लेवल की प्रॉब्लम होती है, वो है ये। ठीक है, सो अगर आपका समय बचा है और या फिर घर पे करने के लिए, समझने के लिए, पीएनसी समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक एक चीज दिख रही है इसके अंदर कि कौन सा केस ले रहे हैं, क्या चीज एक्सक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो अपन ने स्मार्ट तरीका यूज किया वन को एक्सक्लूड करने का, तो ये बहुत सारी चीजें हैं आप लोग इससे सीखोगे। तो आई होप आप लोग, मतलब मैं खुद मानता हूँ कि समझने में थोड़ा मुश्किल है, खुद आप लोग इन सब चीजों को करके देखोगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। लेट्स क्रैक इट।